एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ये पेपर कंप्यूटर मॉड्यूल का है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अपन यदि ध्यान दें तो आसानी से ये अपन कर सकते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें जस्ट अपने को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सम कुकीज़ आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूज़र हैज़ डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड अस कुकीज़। ऐसी कुछ कुकीज़ जो ऑटोमेटिकली अपने आप से वापस रिक्रिएट हो जाती है उनको डिलीट करने के बाद में भी, ऐसी कुकीज़ को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ का मतलब होता है ऐसी कुछ फाइल्स, जैसे हम वेब पेज इंटरनेट पे कुछ भी ब्राउज़ करते हैं, उसमें कुछ वेब पेज रहते हैं, कोई वेबसाइट्स रहती है, उनको जब भी हम एक्सेस करते हैं तो उन वेबसाइट्स को कुछ डेटा चाहिए अपने से, जैसे कि हमारी यूज़र आईडी, लॉगिन से रिलेटेड कुछ डेटा, लोकेशन का डेटा, नेम, ईमेल आईडी, ऐसे ही बहुत सारी बेसिक जानकारी उन वेबसाइट को चाहिए रहती है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी फाइल्स बनाते हैं, उन फाइल्स को कुकीज़ बोलते हैं और उन कुकीज़ को मतलब कहीं पर स्टोर करके रखते हैं और वो कुकीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसी कुकीज़ जो अपने आप रिक्रिएट हो जाती है डिलीट करने के बाद में भी, उनको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी कुकीज़, ज़ॉम्बी कुकीज़, परसिस्टेंट कुकीज़ और सेशन कुकीज़। थर्ड पार्टी का मतलब है कि ऐसी कुकीज़ जो कि जैसे कि हम वेबसाइट है कि जैसे google.com को अपन एक्सेस करते हैं, ओके, पर ऐसी वेबसाइट जो दूसरी, जैसे कि यहाँ पर कोई फेसबुक की वेबसाइट है और ये मतलब ये क्या करती है कि ये कुकीज़ बना के, मतलब ये गूगल ने कुकीज़ बनाई गूगल ने, पर ये थर्ड पार्टी यूज़ कर लेती है। तो वो कुकीज़ तो वो इधर वो अपने आप क्रिएट नहीं होती है। ऐसी कुकीज़ को ज़ॉम्बी कुकी बोलते हैं। राइट आंसर है ज़ॉम्बी कुकी, जो अपने आप बन जाती है। तो राइट आंसर है ज़ॉम्बी कुकी। कुकीज़ को मतलब ज़ॉम्बी कुकीज़ को एवर कुकीज़ और सुपर कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कुकीज़ का मतलब क्या होता है? कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट वेबसाइट स्टोर ऑन डिवाइस, जो अपने डिवाइस पर, मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर स्टोर करती है, कंप्यूटर, फ़ोन, वैन अपन उन पे विज़िट करते हैं। दे हेल्प द साइट रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर विजिट, लाइक लॉगिन स्टेटस, प्रेफरेंसेस, शॉपिंग कार्ट में क्या है, ऐसी चीज़ें जो हमको हमारी पर्सनलाइज चीज़ें हैं, उनको एक टेक्स्ट फाइल में रखते हैं, स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की कुकीज़ है। जो हमको पूछा गया है वो ज़ॉम्बी कुकीज़ है। थर्ड पार्टी कुकीज़ सेट बाय एक्सटर्नल डोमेन्स, ओके। सेशन कुकीज़ लाइक ये टेम्परेरी कुकीज़ होती है, जब भी अपन ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे तो ये फाइलें भी डिलीट हो जाएगी, ओके। जब भी अपन वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें ये अपन से पूछते हैं, कंसर्न पूछते हैं कि आपको क्या कुकीज़ अनेबल करनी है कि नहीं करनी। तो अपन एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या नेसेसरी कुकीज़ या कस्टमाइज सेटिंग भी कर सकते हैं कि हमको कुकीज़ अनेबल करनी है कि नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइसेज इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इन 4 डिवाइस में से कौन सा डिवाइस है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैकबॉल और मॉनिटर। अब प्रिंटर से क्या होता है कि प्रिंटर तो जैसे अपने पास में जो भी चीज़ है डिजिटल, उसको फिजिकल पेपर पे प्रिंट करता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले नहीं करता है, वो प्रिंट करता है, तो ये भी निकल जाता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर स्कैन करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्रैकबॉल ऐसा समझ लीजिए, ट्रैकबॉल एक टाइप का माउस है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये प्रिंटर है, स्कैनर है, ये यहाँ पर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को रखेंगे, ये लिड को क्लोज करेंगे, फिर स्कैन करेंगे। ये माउस है, माउस को हिलाना ना पड़े और इस बॉल को हिलाकर अपन कर्सर का ट्रैक कर सकते हैं। और ये है मॉनिटर, यही चीज़ तो अपने को विजुअल डिस्प्ले हो रही है, ये डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 3, इन वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। जब भी अपन वेब ब्राउज़र को खोलते हैं तो अपने को पूरा एक वेब ब्राउज़र ऐसे सामने दिखता है, यहाँ पर टैब्स रहते हैं, ओके, और फिर यहाँ पर पूरा ऐसे वेब ब्राउज़र दिखता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है, साइड में कुछ दिखता है,
यहाँ पर भी कुछ कुछ दिखता है। तो ये दिखाता कौन है, क्वेश्चन ऐसा, ये डिस्प्ले कौन करता है? सर्वर करता है, रेंडर इंजन करता है, पेज इंजन करता है, सर्च इंजन करता है। तो सर्वर तो एक अलग से एक कंप्यूटर होता है या कोई मशीन रहती है, सिस्टम रहता है जहाँ पर बहुत सारे डेटा सेव रहते हैं। तो सर्वर जस्ट डेटा रखता है, तो सर्वर हो नहीं सकता। सर्च इंजन किसको बोलते हैं? जैसे google.com, जहाँ पर अपन जाके कुछ अपनी क्वेरीज़ को सर्च करते हैं, वो कुछ दिखाता नहीं है, वो वेबसाइट को दिखाता नहीं है। तो ये भी निकल जाएगा। अब पीछे बचे 2, रेंडरिंग इंजन या पेज इंजन। करेक्ट आंसर है रेंडरिंग इंजन, पर क्यों समझते हैं। तो करेक्ट आंसर है रेंडर इंजन। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूज़र का इंटरफेस होता है, ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं अपन। तो यूज़र इंटरफेस होता है, अब लोड करना है, फिर ब्राउज़र का इंजन होता है, फिर रेंडर इंजन होता है, और फिर अपने पास में नेटवर्किंग जो भी अपने को यूआई के इंजन्स रहते हैं बैकएंड के, वो सब चीज़ें रहती है। तो जैसे ही अपने पास में कोई भी एक वेबसाइट का वेब पेज होगा, उधर डेटा आएगा। तो डेटा आने के बाद में उसको पता चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ करनी है, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर वीडियो लगाना है। तो वो सब रेंडर इंजन काम करता है। और ये डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन्स है, गूगल, बिंग, डकडकगो, इकोशिया, याहू। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। ओके, तो ये पोर्ट है, ये कंप्यूटर के पोर्ट है। तो अब जानना है कि लाइन प्रिंटर पोर्ट कौन सा होता है। पैरेलल पोर्ट, वीडियोग्राफिक एरे, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस डिस्प्ले। लाइन प्रिंटर पोर्ट, जो प्रिंटर रहता है उसमें एक टाइप का पोर्ट रहता है, इसमें ऐसे डॉट 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 ऐसे पिंस रहती है। तो ये पोर्ट कौन सा है? तो डिस्प्ले का तो होगा नहीं, प्रिंटर से रिलेटेड है। अब ये है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसको बोलते हैं HDMI। तो HDMI कुछ भी नहीं होता, इसमें मीडिया और ऑडियो, मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ें रहती है। ये डेस्कटॉप में लगाने के लिए काम होता है, तो प्रिंटर से रिलेटेड नहीं है। अभी ये पीछे 2 बचे। तो वीडियो ग्राफिक एरे का मतलब है VGA पोर्ट। ये दोनों सेम दिखते हैं, VGA पोर्ट भी ऐसा ही रहता है, उसमें भी ऐसे पिंस लगी रहती है, पर उसमें होता क्या है कि वो डेस्कटॉप से जुड़ने के लिए करते हैं। और ये है पैरेलल पोर्ट, ये प्रिंटर से जोड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर है पैरेलल पोर्ट। करेक्ट आंसर है पैरेलल पोर्ट। ये ऐसा दिखता है, ये पैरेलल पोर्ट है, ये VGA है, ये डिस्प्ले पोर्ट है, ये डिस्प्ले पोर्ट, ये इन है, ये फीमेल है, ये मेल है। HDMI का फीमेल, HDMI का। क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह। वायरस आर एम्बेडेड इन सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। ऐसे कौन से वायरस है जो सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड हो जाते हैं? जब भी मेमोरी रीएक्टिवेट होगी तो वायरस अपने आप रीएक्टिवेट हो जाएगा मेमोरी के साथ में, जबकि ओरिजिनल वायरस को डिलीट कर दिया है। तो देखते हैं ऑप्शंस, फाइल, रेजिडेंट, पॉलीमॉर्फिक और रूट किट। फाइल मतलब फाइल वाले जो भी वायरसेस रहते हैं जो फाइल से अटैच रहते हैं, जैसे .exe फाइल से अटैच है, या .text फाइल से अटैच है, या .mp3 से अटैच है, तो उनको, तो ये तो सिस्टम की मेमोरी से अटैच होने वाले बोल रहे थे, फाइल तो होंगे नहीं। रेजिडेंट, करेक्ट आंसर है रेजिडेंट। बाकी वाले ऑप्शंस को भी समझ लेते। रेजिडेंट सही है। रेजिडेंट क्या होते हैं कि ये वायरस सिस्टम की मेमोरी रैम में रहते हैं। ओके। फाइल वायरस, ऐसे वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और उनके साथ में रहते हैं, जब भी उनको रन करते हैं तो ये अपने आप फैल जाते हैं। पॉलीमॉर्फिक नाम से जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रूप होंगे। वायरसेस दैट कंसिस्टेंटली चेंजेस इट्स कोड एंड इवेट्स एंटीवायरस डिटेक्शन। ये क्या करते हैं, खुद चेंज हो जाता है अपने आप, इनके कोड को चेंज कर देते हैं। समहाउ एंटीवायरस को धोखा दे देते हैं, पता नहीं चलता है एंटीवायरस को। थोड़ी देर पहले कुछ नाम से था, अभी कुछ और नाम से हो गया, अपने आप चेंज करते रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक। रूट किट, ये एक टाइप के मालवेयर रहते हैं जो क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर के अंदर बहुत डीप लेवल पर, जैसे रोम में उधर चले जाते हैं, जहाँ पर ऐसी जगहों पर चले जाएंगे जहाँ पर एंटीवायरस सर्च भी नहीं करेगा, स्कैन भी नहीं करेगा, डीप एक्सेस में चले जाते हैं सिस्टम के, उनको रूट किट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, रैम। उसके बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, SSD,
हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट सेकेंडरी मेमोरी के रिलेटेड गलत है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बैकअप मेमोरी में जानती है तो सही है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। SSD हार्ड डिस्क में डेटा रहता है, भले इसको पावर ऑफ कर दो तो भी रहेगा, ये भी सही है। कंप्यूटर मे रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। यदि हार्ड डिस्क एक बार तो नहीं होगी ना, तो भी कंप्यूटर चल जाएगा, एटलीस्ट चालू हो जाएगा, पर पूरी फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी उसको, पर चालू हो जाएगा, मे रन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पीछे एक ही बचा जो कि गलत है। इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि यदि आप स्विच ऑफ कर दो, स्विच को ऑफ कर दो, तो ये इसमें जो भी डेटा है वो चला जाएगा। नहीं, हार्ड डिस्क में परमानेंटली डेटा रहता है, स्विच ऑफ होने पर भी डेटा रहता है। तो ये ऑप्शन मतलब गलत है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल नहीं रहती, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल रहती है, रैम वॉलेटाइल रहती है। ओके, अब मेमोरी को देख लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में भी दो होती है, रोम और रैम। रोम में 3 टाइप की रोम रहती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। और रैम में 2 रहती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम एंड डी रैम। सेकेंडरी मेमोरी में रहती है हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current program and data available to the CPU at rapid rate। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देती है? इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देती है। और वो क्या करती है? मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डेटा, करंट प्रोग्राम और डेटा को अवेलेबल करती है। कहाँ पर? CPU। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर CPU है, ये CPU है, फिर यहाँ पर रैम लगी रहती है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब CPU में क्या होता है? ALU होता है, CU होता है और कुछ रजिस्टर रहते हैं। ओके, CPU क्या करेगा? यहाँ से एक एड्रेस बोलेगा कि मेरे को ये एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस होगा, जैसे कि A, तो ये बोलेगा कि मेरे को A का एड्रेस चाहिए, ये A का एड्रेस है। यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 47। तो यहाँ से डेटा जाएगा इधर 47 रजिस्टर में लिखेंगे, फिर CPU उसको यूज़ करेगा। तो ऐसी कौन सी मेमोरी जो कि ये जो डेटा का मूवमेंट है वो फास्ट कर देती है? बैकअप मेमोरी नहीं, बैकअप मेमोरी तो इसके बाद में लगेगी, इधर रैम के बाद में लगेगी। तो ये ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब है सहायक मेमोरियाँ, नहीं वो भी नहीं है। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी रैम को ही तो मेन मेमोरी बोलते हैं, ये भी नहीं है। पीछे बची कैश मेमोरी, राइट ऑप्शन है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम और CPU के बीच में लगती है। एक तो इधर से इधर तक आने में टाइम लगता है, इससे अच्छा कि जस्ट इतना जाके वापस आ जाना, और ये बहुत फास्ट रहती है। तो समझते हैं कि बैकअप मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी क्या होती है, मेन क्या रहती है, कैश मेमोरी। ये क्या करती है कि स्टोर कॉपीज ऑफ डेटा, रिकवरी, जैसे हार्ड डिस्क के क्लाउड का जो बैकअप है, एक्सटर्नल चीज़ें रखती है। ऑक्सिलरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD, ये सब ऑक्सिलरी है। मेन मेमोरी जो CPU के पास में लगी रहती है, रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी ये वेरी फास्ट मेमोरी, ये CPU के पास में या CPU के अंदर भी लगी रहती है, और ये टाइप की रहती है L1, L2, L3, ये कैश मेमोरी के टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन MS वर्ड 2010 में गलत है? इन चारों स्टेटमेंट से कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं इस टूल बार के रिलेटेड? सबसे पहले जानते हैं MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट बनाने का सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और 2010 क्यों? क्योंकि ये 2010 का वर्जन है, 2010 वर्जन है। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट। क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, अंडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट। You can place more buttons on quick access bar. There is no option on quick access bar for show below the ribbon. तो कौन से गलत है? तो एक तो Q गलत है, एक S गलत है। तो ये अपना अब क्यों गलत है इसको समझते हैं। Q और S दोनों गलत है। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसा दिखता है खोलते तब। जो ये जो रहता है ना, ये वाला इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके,
तो इसमें देखो एक तो सेव का बटन है इधर, एक अंडू का है, रीडू का है। ओके, तो एक तो सेव का है, एक अंडू है, एक रीडू, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अभी इसको अपन कहीं भी खींच के आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कुछ और भी ऑप्शन डालने हैं तो डाल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा CPU सबसे ओल्ड है? सीधी सी बात है, ट्रिपल, सिंगल, डुअल, क्वाड। सिंगल कोर। अब ये होते क्या है समझते हैं। ये ऑप्शन सही है, सिंगल कोर ऑप्शन सही है। ये CPU है, इसमें एक ही कोर लगी हुई है। ये CPU है, इसमें 2 कोर लगी हुई है। ये CPU है, इसमें 4 कोर लगी हुई है। तो सिंगल कोर में जिसमें एक ही कोर हो, एक ही यूनिट हो एग्जीक्यूशन की। ओके, ड्यूल कोर में 2 चीज़ें रहती हैं, पैरेलल में ये दोनों काम कर सकती है। इसको बोल दिया कि A+B कर, इसको बोल दिया C+D कर, तो ये भी करेगी, ये भी करेगी। सेम का सेम 4 हो तो 4 ऑपरेशन साथ में करवा सकते हैं। 4 बोले तो क्वाड, 8 बोले तो ऑक्टा। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365। MS Excel का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है एक्सेल नाम का। वो टेबुलर को मेंटेन करने, टेबुलर डेटा को मेंटेन करने, उसको समझने हो, उसके लिए काम आता है। 365 इनका एक वर्जन है। जनरली इनका एक अम्ब्रेला सॉफ्टवेयर है MS Office 365, इसी का इन्होंने लेके सेम बोल दिया है। टेक्स्ट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन। तो मैथ के फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री के टेक्स्ट फंक्शन होंगे नहीं। अभी फाइनेंस के रिलेटेड वो भी मैथ के फंक्शन होंगे नहीं, या तो लॉजिकल या एब्सोल्यूट। लॉजिकल में कौन से आते हैं? इफ़, एल्स, वो वाले फंक्शन लॉजिकल। तो लॉजिकल भी मैथ नहीं है, मैथ रिलेटेड एब्सोल्यूट। मतलब जैसे कोई भी वैल्यू हो, x हो या -x हो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ऐसे फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट फंक्शन। जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पर ये जो ये कॉलम है इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन लगा है, इक्वल ABS। अभी इसमें 180 है तो पॉजिटिव 180, नेगेटिव 180 है उसको भी पॉजिटिव कर दिए। सब के सब पॉजिटिव में आ गए, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसको एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं। ये रहा मैथ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ये रहा ABS। ओके, टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे कंकेनेट करना हो, लेफ्ट मिड, वो टेक्स्ट के फंक्शन है। ये ABS फंक्शन है। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड अलग से फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, राउंड, एब्सोल्यूट। ये लॉजिकल फंक्शन है, इफ, एंड, और। फाइनेंशियल फंक्शन है PMT, EB, रेट। क्वेश्चन नंबर 11 विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है ट्रांजिस्टर का? तो सबसे पहले आते थे उसमें तो वैक्यूम ट्यूब्स लगी रहती, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते थे, वो फर्स्ट जनरेशन के वो कंप्यूटर थे। सेकेंड में ट्रांजिस्टर लग गए, छोटे छोटे सर्किट लग गए, तो सेकंड के जो थे उसमें ट्रांजिस्टर लग गए। तो ऑप्शन सही है सेकंड ऑप्शन सही है। ये कंप्यूटर बेसिक्स है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी रहती थी, उनके नाम एनियाक, यूनिवैक, ये सब उनके नाम रहते थे। सेकंड जनरेशन इसमें ट्रांजिस्टर बनाए, ट्रांजिस्टर लगे, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया, ये फास्ट रहते थे, स्मॉल हो गए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर के साथ साथ में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगने लगे, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स लगने लगे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगने लगे, तो थर्ड वाले हो गए। फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि हम यूज़ करते हैं, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगने लगे, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ये सब। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो भी आजकल के कंप्यूटर जो कि AI इनबिल्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस टू क्रिएट न्यू ईमेल इन जीमेल में नया ईमेल बनाने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? सेटिंग दबानी पड़ेगी, आउटबाउंड, कंपोज या ड्राफ्ट। सेटिंग नहीं दबानी पड़ेगी, आउटबाउंड नहीं दबाना पड़ेगा, ड्राफ्ट भी नहीं दबाना, कंपोज दबाना। कंपोज मतलब तो नया ईमेल लिखना। ये जीमेल है, हमने खोलते हैं तो यहाँ पर एक कंपोज का बटन होता है। जैसे कंपोज का बटन क्लिक करेंगे तो ऐसा नया एक विंडो खुलेगा जहाँ पर अपन ईमेल लिख सकते हैं। टू बोले तो किसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और ये बॉडी डालेंगे, ये सब लिख के सेंड कर देंगे, चला जाए। यदि आपको कोई अटैचमेंट डालना हो तो अटैचमेंट डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, इमोजी डाल सकते हो, कोई गूगल ड्राइव की लिंक डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल। एक सेल वर्कशीट में है, वर्कशीट ऐसी होती है, ऐसे कॉलम्स बने रहते हैं, ऐसी रो बनी रहती हैं। कॉलम्स के नेम रहते हैं A,
बी सी डी, रोज़ की गिनती होती है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो सेल है, जैसे कि ये वाली सेल है, इसको अपने को आइडेंटिफाई करना तो कैसे करेंगे? क्या कलर से करेंगे, साइज से करेंगे, राउंडिंग से करेंगे या रेफरेंस से करेंगे? तो रेफरेंस से करते हैं। अब रेफरेंस होता क्या है? ये रेफरेंस होता है कि ये और ये, मैंने बोल दिया कि बी कॉलम में 2 नंबर पे जाओ, तो ये बी कॉलम में 2 नंबर की सेल है। मैं बोल दूंगा कि डी कॉलम में 4 पे जाओ, तो ये डी में ये 4, तो रेफरेंस है। ये ऐसी वर्कशीट रहती है, इसमें ये कॉलम रहते हैं, ये रो रहती है। अभी जैसे कि ये वाला है तो इसका A1 है रेफरेंस, ये वाला है तो इसका डी नहीं, ये नीचे वाला है इसका D2 है। क्वेश्चन नंबर 14 is a type of dedicated file storage device that provides local area network user with centralized consolidated disk storage through a standard Ethernet connection। ये 4 स्टोरेज के डिवाइसेस है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो अपने को लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट का कनेक्शन यूज़ करके एक्सेस देता है, सेंट्रलाइज एक्सेस देता है? SSD नहीं, SSD तो कंप्यूटर में लगी रहती है, अपन उसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। हार्ड ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव, ये तो एक्सटर्नल ड्राइव्स होती है, इसमें ईथरनेट की ज़रूरत नहीं रहती। USB स्टिक, पेन ड्राइव भी सेम है, हार्ड डिस्क जैसी रहती, तो ये भी ईथरनेट। तो सही ऑप्शन ये है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS, सही ऑप्शन ये है। जनरली ये नेटवर्क बना है, इसमें ये वर्क स्टेशन लगे रहते हैं, एक क्लाइंट है, ये ईथरनेट स्विच है, इस स्विच से ये सर्वर जुड़े हुए हैं, ये एक डिवाइस जुड़ा हुआ है, ये एक डिवाइस है NAS। एक्चुअली इसमें भी मेमोरीज लगी रहती है, बट ये स्विच से जुड़ा हुआ। अभी ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और ये पूरा मिल के एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पैनल। तो सबसे पहले ये होता है विंडो एक्सप्लोरर, यहाँ पर अपने को सब फाइल दिखती है, उसको विंडो एक्सप्लोरर बोलते हैं। ऐसा होता है, यहाँ पर सब फाइल रहती है। तो बोल रहा है कि राइट विंडो ऑफ विंडो, तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो राइट, तो एक तो ये गलत है। फ्रॉम द नेविगेशन पेन, ये नेविगेशन पेन है। यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर एंड, हाँ यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो ये सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन द नेविगेशन पेन देयर इज़ ए क्विक एक्सेस एरिया, हाँ यहाँ पर क्विक एक्सेस एरिया रहता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेविगेशन पेन इज़ टू अनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू आउट, हाँ ये ईजियर कर देता है नेविगेशन को, तो एक ही ये गलत है। तो राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज नेविगेशन, तो ये राइट में तो कुछ होता भी नहीं, इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं, जो कि लेफ़्ट में होता है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है, इसमें ये सब रहते हैं, एक्सेस बार, सेकंड्स, ये सर्च पॉ, ये बैक फॉरवर्ड अप बटन है बैक जाने के लिए, ये रहा नेविगेशन पेन, ये रहा, ये फाइल्स, यहाँ पर भी ये फाइल्स है। क्वेश्चन नंबर 16 वंस हैज़ इन्फेक्टेड ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, it generated revenue either by displaying advertisement or using pay-per-click mechanism to charge its client against the click on their display ad। Once यदि किसी ने अपने कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्ट कौन करेगा? मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, ये सब कोई भी होगा जो अपने सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, और फिर वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा? या तो ऐड दिखाएगा, या अपन कुछ क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक पर अपने को पैसा देना रहेगा। तो वॉर्म्स ऐसा नहीं करते, वायरस ऐसा नहीं करते, स्पाईवेयर है, एडवेयर। स्पाईवेयर क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो जैसे अपनी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, स्पाई करेंगे और अपना डेटा को चुराएंगे। तो एडवेयर इज़ द करेक्ट आंसर। ये अपने को ऐसी एड्स दिखती है। ओके, एडवेयर, अ शॉर्ट फॉर एडवर्टाइज सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ऑन योर कंप्यूटर डिवाइस। और हमारे कोई कंसर्न वंसन नहीं रहता, कोई पूछता नहीं, ऑटोमेटिकली सब कुछ डाउनलोड कर देगा, एडवेयर अपने को दिखाएगा, इसको एडवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू बुक मार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउज़र। ये शॉर्टकट्स हमेशा हमको याद रखने पड़ेंगे। ये बोल क्या रहा है कि जैसे कि हमने वेब ब्राउज़र खोल के रखा है, अलग अलग टैब खोल के रखे, जैसे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, और जो जैसे कि हमने यूट्यूब का खोल के रखा है, यहाँ पर ऐसे यूट्यूब दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे
कुछ लिखा हुआ है। अभी अपने को बुक मार्क बनाना है, इसको बुक मार्क बनाना है। बुक मार्क बनाना है तो बुक मार्क कैसे बनाएंगे, कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये बुक मार्क बन जाएगा। जैसे एक टैब खुला हुआ है, विकीपीडिया का एक टैब खुला है, एक नया टैब खुला है। अब बुक मार्क करना है, स्टार लगाना कि मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ। तो बुक मार्क के लिए कंट्रोल डी दबाने का। जैसे अपन बुक में बुक मार्क लगाते हैं कि मैं यहाँ तक पढ़ ली, अब कल पढ़ूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ऐसा कौन सी चीज़ है जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे। ये अपने को समझना पड़ेगा कि इनकी ये होते क्या है। ये सब नेटवर्क के रिलेटेड डिवाइसेज है। जब भी अपन इंटरनेट से अपन अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तब ये डिवाइसेस काम आते हैं। ओके, कभी डेटा सेंटर में या बड़े बिजनेस में वर्क स्टेशन लगे रहते हैं वहाँ पर, तो हब क्या रहता है, ब्रिज क्या रहता है, स्विच क्या रहता है, गेटवे, ये सब अपने को पता होगा तो अपन बता सकते हैं कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर कौन सा होता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर का मतलब है तो होता है कि जैसे कोई तो होता है कि जैसे एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, ए डिवाइस, बी डिवाइस, ये कुछ इसको बोल रहा है, ये कुछ इसको बोल रहा है, दोनों आपस में समझ जाते हैं। पर जैसे ये इंग्लिश समझता है, ये हिंदी समझता है, तो बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, तो बीच में अपने को एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। क्या करेगा, जो इंग्लिश को हिंदी में बोलेगा और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। ऐसी चीज़ क्या है, तो ऐसी चीज़ एक गेटवे जो ऐसा काम करती है, प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करती है। तो राइट आंसर है गेटवे। अभी ये गेटवे सर्वर से जुड़ा हुआ है, एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा है। हब क्या होता है, बेसिक डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट द डेटा। जैसे कि हब कहीं पर लगा रहता है, ये हब एच, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ। अब कभी भी हब कुछ भेजेगा तो ऐसा नहीं अकेले को इसको नहीं भेजेगा, सबको भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज कनेक्ट एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स। जैसे कि ये एक नेटवर्क है, यहाँ पर एक नेटवर्क है, इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर बीच में ब्रिज लगा दो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। स्विच क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क के इनसाइड कनेक्ट डिवाइस सेट नेटवर्क इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड डेटा ओनली इंडिपेंडेंट रेसिपिएंट। जैसे हब क्या करता था, हब सबको भेजता था, अभी मेरे को सबको नहीं भेजना, मेरे को सिर्फ किसी एक को ही भेजना है। जैसे कि ये वाला है, ये सिर्फ इसको ही भेजेगा, ये वाला इसको ही भेजेगा, तो यहाँ पर स्विच लगा दो, तो स्विच के पास में जाएगा, स्विच चेकेगा किसको जाना है, इसको जाना, तो इसी को जाएगा, इसको नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। जो टेलीकम्युनिकेशन के का कनेक्शन रहता है उसमें डिफरेंट लेवल्स रहते हैं, वहाँ पर कौन से रूल लगे रहते हैं, उन रूल्स को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, नेटवर्क सरफेस यूनिट बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं, उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक्चुअली प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि कुछ रूल्स जो कि फॉलो करने कहीं पर जाते हैं, तो नेटवर्क में नहीं कहीं पर भी चले जाओ, प्रोटोकॉल सब जगह होते हैं प्रोटोकॉल। तो ये नेटवर्क के पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है HTTP, HTTP3, HTTPS, वेब सॉकेट, TCP, UDP, SMTP, FTP, फाइल ट्रांसफ़र। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके ईमेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन द MS Word 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स रहता है उसमें अवेलेबल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू और इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। तो ये समझते हैं, सही ऑप्शन ये है, बट कैसे समझते हैं, तो सही ऑप्शन ये है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसे लिखना, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है इसके ऊपर में, जैसे x लिखा हुआ है x², तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। कंप्यूटर लिखा है इसके नीचे में, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन खींच ली तो स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, दो लाइन खींच ली डबल स्ट्राइक थ्रू। स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, अब इसमें C बड़ा है बाकी सब छोटे हैं, यहाँ पर C बड़ा है बाकी सब छोटे हैं, पर इनकी हाइट सब बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन होता है ना, ये फॉन्ट में नहीं दिखता है।